आपका जिस स्टडी पे स्वागत है। आज हम ग्रामर सीरीज़ का पार्ट्स ऑफ स्पीच में हाई लेवल पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको समझिए आपको नहीं जम रहा है तो बस वर्कशीट प्रैक्टिस कीजिए, उतना बहुत है। ठीक है, तो चलते हैं। वो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता इसलिए मैंने दो पार्ट बनाए हैं, उसमें भी कर देता। तो ये थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल में हो गया। कहाँ गया? नाउन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रेडी। सब आपको बस यहाँ प्रैक्टिस के लिए हैं। आप उससे बड़ा 1 साल और प्रैक्टिस कीजिए बस। नाउन नाउन इज वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू मस्ट हैव रीड अबाउट नाउन इन योर प्रीवियस क्लासेस। नाउन जो है वन है, मतलब एक है इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। वो एक पहला मतलब एक है इसमें से अंदर। ठीक है, तो नाउन ठीक नहीं है इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। ठीक है, तो 7 और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें से नाउन एक आता है। यू मस्ट हैव रीड अबाउट नाउन इन योर प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा भी है नाउन के बारे में। ये क्या करना है? रीड स्टोरी अंडरलाइन डाउन। आपने पहले जो पढ़ा था उसके हिसाब से इसमें अंडरलाइन करना है। आप कमेंट करना, मैं आपके लिए आंसर, इसका जो आंसर है उसका भी सीरीज़ बनाऊंगा, इसमें कोई आंसर दूंगा मैं। आप कमेंट करोगे तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो जरूरत नहीं है इतना। इसे पढ़ लेना आपको। लुक एट सम एग्जांपल्स। ठीक है, अभी ये स्टोरी को वापस से पढ़ना है आपको। रीड स्टोरी अगेन, ये याद करने की जरूरत नहीं है। और डिस्कस ये वाली प्रैक्टिस कर लेना। ये सब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अनसीन पैसेज जो है ना उसमें आपको आइडिया बनेगा एक। ऐसे तो उसमें आपको ग्रामर में भी अच्छा हो जाएगा। और अनसीन पैसेज ढूंढ के आंसर लिखो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज बबली इन द स्टोरी। देखा, तो कुछ अनसीन पैसेज मिल जाएंगे आपको और ऐसा एक अलग टाइप का ये ग्रामर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है जानते थे, हमने पहले पढ़ा है कि कॉमनली कोई चीज़ को बोलना। ठीक है, जैसे कॉमनली नाम बता देना कि उसका कोई एकदम डायरेक्ट नाम नहीं बताना कि क्या है वो, लेकिन उसका नाम बोलना। जैसे कि देखिए इसमें एग्जांपल दिया है राइटर। अभी हमें कोई राइटर कोई नाम तो लिया नहीं है कि कौन सा राइटर है वो, बस एक राइटर है तो उसका एक प्रजाति को बताना, कॉमनली बता देना कि जनरली कि यह राइटर हैं, इसका नाम। अब समझिए हमें कुछ नहीं आता होगा, कोई हम लोग कोई वो लिख रहे होंगे, एक इसे ऐसे लिख रहे होंगे, इसमें हम लोग ने अभी किसी का राइटर का नाम भूल गए तो हम राइटर लिख देंगे। ठीक है, कॉमनली। ठीक है, वैसे करना है, कुछ नहीं है। तो कॉमन नाउन हम लोग जनरली समझ सकते हैं। अभी प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जो है, दिस टाइप ऑफ नाउन हैज़ 2 फीचर। तो कॉमन नाउन समझ गए हम लोग, ये सब कुछ है, आपको देख लेना चार्ट में। अभी प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? दिस टाइप ऑफ नाउन हैज़ 2 फीचर्स। इसके 2 फीचर होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक, जैसे कि हम लोग यूजुअली वन काइंड, एक ही टाइप का होता है आइटम, होता है एक टाइप का आइटम को। ठीक है, और एक होता है कि यह स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, नो मैटर वेयर इट अक्यूर्स इन सेंटेंस। कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी चलेगा, लेकिन नाउन हम लोग एक प्रॉपर नाउन को समझा क्या होता है। अभी देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, पेरिस हो गया, ढाका हो गया, इस्लाम हो गया, सब एक नाम बोला गया है। ठीक है, एक पोइटर थे वो, उनका डायरेक्ट नाम बता दिया गया है। ठीक है, और पेरिस एक प्लेस है, तो प्लेस ऐसा नहीं बोला है कि पेरिस का कोई कंट्री, मतलब कि पेरिस मतलब कि कंट्री का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट बोला कि पेरिस क्या है, नाम है कंट्री का कोई। ठीक है, कोई कंट्री का नहीं, कैपिटल कोई है, मतलब पता नहीं। हाँ, कोई कंट्री का नाम नहीं डायरेक्ट बताया नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ। मतलब कोई डायरेक्टली कोई स्टेट, मतलब कि महाराष्ट्र एक नाम हो गया। अभी हम लोग से डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, स्टेट बोलेंगे तो वो कॉमन में आ जाएगा। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? एक फीलिंग बताता है जिससे हम टच ना कर सके, जिसे हम नहीं, कैन यू टच सी एन नेम। हाँ ठीक है, देखिए क्या बोला है, जिसे हम टच ना कर सके, देख ना सके, ना गिन सके। हम जिसे अपने 5 सेंस, जो हमारे 5 सेंस हैं, जिसे जो फिजिकली एक्सिस्ट नहीं करते हैं, उस चीज़ से हम उसे समझ ना सके, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जैसे कि पीस, शांति को टच किया जा सकता है, गिना जा सकता है,
देखा जा सकता है? नहीं। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। स्पीड हो गया, स्पीड को देखा जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, ऐसे तो स्पीड काउंट किया जा सकता है। हाँ। तो ये भी देखिए, अभी एब्स्ट्रैक्ट में तो है, बहुत सारे हैं, देख लेना। कॉन्क्रीट नाउन, ये नया होगा हम लोग के लिए, तो ये इसको देखिए। कॉन्क्रीट नाउन क्या है कि जिसे कॉन्क्रीट नाउन्स फिजिकली एक्सिस्ट एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 5 सेंसेस। ऐसा चीज़ जिसे हम देख सकें, मतलब फिजिकली एक्सिस्ट हो और उसे एक्सपीरियंस कर सकें अपने 5 सेंसेस से। जैसे कि कैन यू चेस देम अवे विद योर शार्प हॉर्न, क्या आप मतलब कि चुभाना, ठीक है, चुभाना अपने शार्प हॉर्न से, सिंग से, ठीक है। इसमें जो हॉर्न है वो क्या है, एक कॉन्क्रीट नाउन का एग्जांपल है, वो एक्सिस्ट भी करता है और उसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस से। जैसे स्मेल कर सकते हैं उसको, फिंगर से टच कर सकते हैं, और क्या करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन का भी एक चार्ट है, देख लेना। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हम लोग ने पहले पढ़ा होगा। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कोई भी नाउन जो रिफ़र करता हो कोई ग्रुप ऑफ थिंग, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप में, मतलब कि ग्रुप में जुड़ के बना हो। देखिए आर्मी हो गया, इसमें एक नाउन होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, द सोल्जर्स ऑफ आर्मी। वैसे ही बहुत सारे हैं, इसे भी आप पढ़ लेना बस अभी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कर लेना सब प्रैक्टिस के लिए। What do nouns do? What do nouns do? Nouns can do lots of things in sentence. अभी क्या बोला है कि what do nouns do, मतलब कि nouns जो है क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए nouns जो है वो बहुत कुछ थिंक में बहुत कुछ सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स लुक एट सम ऑफ द जॉब्स nouns do, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट्स आर nouns that tell us who और वॉट अ सेंटेंस इज अबाउट। जैसे कि माया किक द बॉल, वो किक द बॉल, ठीक है। तो माया एक नाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बताया जाता है, ट्रांसिटिव एक्टिव वर्ब किक्ड, ठीक है, एक वर्ब होगा जिसको किक किया, माया ने एक बॉल को किक किया। अभी एक और है, मैरी किक्ड जोया द बॉल। जोया एक क्या है, नाउन है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बताया गया है। लेकिन ये देखिए इसमें माया किक्ड जोया द बॉल, ठीक है। तो मतलब कि जोया के बॉल में, तो इसको इनडायरेक्टली बताया है, डायरेक्टली नहीं बता दिया कि किसका बॉल को, किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन और नाउन्स दैट कम आफ्टर पोजिशन इन प्रपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। माया किक द बॉल टू जोया, ठीक है, माया ने जोया का बॉल मतलब किक किया। तो इसमें प्रपोजिशन का यूज़ किया है, कहाँ पे, टू का यूज़ किया है, देखो बस। प्रपोजिशन मतलब कि किसी के साथ, मतलब कि किसी को जोड़ के बनाना, ठीक है। तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज 4, ये प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 4। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं हम लोग, इसलिए इतना टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली समझिए। काउंटेबल उसको गिन सके, अनकाउंटेबल इसको नहीं गिन सके, ठीक है, उसको गिन नहीं सकते हम लोग। तो एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये पढ़ लेना बस। मैं मेन चीज़ बताता हूँ क्योंकि इसमें आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इस टेक्स्ट में जो है दिया है यहाँ पे व्हेन आई एम फ्री, वो सब में अंडरलाइन करना है आपको, और कुछ क्वेश्चन हैं उसके आंसर देने हैं पर केस टेक्स्ट को भी मैं बता ही देता सब कुछ, ऐसे सब कुछ हो गया इसमें। हाउ यू गॉट एनी आइडिया अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम योर डिस्कशन। इसे मतलब जो ये आपको दिया है इतना सा पैसेज, ठीक है, उस पैसेज में उन्होंने बोला डिस्कस भी करने के लिए बोला है कि इसमें क्या डिस्कस हो रहा है। उसमें ना आपने नाउन देखा कि नाउन है कि नहीं, तो नाउन हम लोग ने देखा है, ठीक है। तो नाउन कैन डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे नहीं गिन सकते हैं, इतना बस समझना है। काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड दैट रिप्रेजेंट थिंग वी डू नॉट काउंट। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे नहीं गिन सकते, वही पूरा अच्छे से बताया इसमें। नाउ लेट लुक एट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इन मोर डिटेल्स। ज़्यादा डिटेल अब इसको समझना जरूरी है, तब मोर डिटेल में बताया ना। देखिए काउंटेबल नाउन आर इधर और सिंगुलर और प्लूरल। तो जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल भी होता है, ठीक है।
तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल। तो काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है। दे कैन बी काउंटेड एंड एक्सप्रेस इन नंबर, उसको हम लोग गिन सकते हैं और नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे, आई नीड टू बाई 4 न्यू सूट केसेस, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ी क्या, मतलब कि उसको मतलब कि मुझे ज़रूरत है 4 नए सूट केसेस की। तो 4 एक बता दिया कि काउंटेबल नाउन है, और एस का यूज़ कब क्यों किया है, ये प्लूरल को बताने के लिए, ठीक है। तो अभी काउंटेबल नाउन आर इजी टू रिकोगनाइज, दे आर वी कैन काउंट। फॉर एग्जांपल पेन को गिना जा सकता है, ठीक है। कुछ इनडेफिनेट आर्टिकल भी बताया है, एन, जैसे कि अ गुड बुक, बस एक बुक है, अच्छा बुक है, बस ये भी गिनने वाली चीज़ है। अ द माई दिस विथ इट, ये सब जो है ये सब सिंगुलर को बताया जाता है, जैसे कि अ द माई दिस, ठीक है। जैसे कि आई वॉन्ट एन ऑरेंज, एन इनडेफिनाइट आर्टिकल है, अ भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रहता तो, जिसकी यहाँ पे कुछ बुक रहता तो यूज़ कर सकते थे ना। और माई का यूज़ किया देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी चेक किया है इन लोग ने कि नॉट आई वॉन्ट ऑरेंज, ये सब में अब इसमें पूछा नॉट आई वॉन्ट ऑरेंज, यस और नो से पता लगा सकते हैं। और मतलब कि यहाँ पे एक ही चीज़ के बारे में बताया है, ठीक है। अभी तो अभी अनकाउंटेबल समझते हैं। देखिए ये काउंटेबल का एक और प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना सम, एनी, फ्यू, मैनी, मतलब कि कुछ अन्य पेन चाहिए, इसमें हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये एक अनकाउंटेबल ही है, बस को कुछ ऐसा बताया, कुछ कॉइन चाहिए हमें तो एनी पेन्स, और कुछ कॉइन चाहिए, मैनी पेन चाहिए, तो इसमें इस सब का यूज़ करके भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि कॉइन जो है वो गिना जा सकता है ना, इसलिए ऐसा नहीं कि इन्फिनिट है। अभी नाउ यू इन द अबाउ एग्जाम्पल यू मस्ट हैव बीन नोटिस इन द वे प्लूरल नाउन्स आर फॉर्मेड, डिस्कस विद पार्टनर। तो कुछ एग्जाम्पल से ट्राई करना, लिखने की कोशिश करना, बस रीड द सेक्शन। ये सब पूरा है क्या है, ये सब पढ़ लीजिए। एस कहाँ लगता है इसमें दिया है, देखिए एस, एक्स, सी एच, एस लास्ट में लगा हो, उसके आगे उसका प्लूरल क्या होगा। सिंगुलर में समझो वाई लगा हो लास्ट में, तो उसको प्लूरल में क्या बताया जाएगा। तो ये सब पढ़ लेना अच्छे से। ये सब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल ऑफ इरेगुलर नाउन। इरेगुलर नाउन के लिए ये सब हैं, ठीक है। ये सब इरेगुलर है, इसका मतलब एक से इरेगुलरिटी बताता है, ठीक है। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल, ठीक है। तो ये सब कुछ है, सिप का डैक सेम ही होता है, कोई कोई चीज़ होते हैं, ये सब भी पढ़ लेना, सब कुछ ये सब आपको बस याद करना है, ठीक है, क्योंकि चांस होता है सब आने का। रिमेंबर दिस आर सिंगुलर नाउन्स, और सब जितना याद करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा ना, कितना मार्क्स ज़्यादा आने का चांस रहेगा। फिर छोड़ देंगे बाद में ये आ गया तो। अब कोई कोई सिंगुलर नाउन कैसे होते हैं, इसमें ना एस का मतलब कि उसमें प्लूरलिटी पहले से रहती है, लेकिन वो सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूज़ में एस लगा है, तो ऐसा नहीं है ना कि न्यूज़ हो जाएगा। अभी सम नाउन्स हैव अ फिक्स प्लूरल फॉर्म एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, जैसे कि देखिए ट्राउज़र, जीन्स, ग्लासेस, ये सब में पहले से ये सब हैं ही, ये सब सिंगुलर नहीं है, ये सब प्लूरल वर्ब भी हैं। माई ट्राउजर्स आर टू टाइट, ट्राउजर्स, ही हेयर जीन्स आर ब्लैक, ठीक है। ऐसे ये सब जो नाउन्स है ना, ये प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज़ किया जाता है, समझे। जैसे इसमें आर जो है एक प्लूरल वर्ब में यूज़ होता है। अभी चलते हैं नीचे, अनकाउंटेबल क्या है, उसका अपोजिट है काउंटेबल नाउन का। इसमें हम ऐसी चीज़ें से गिन नहीं सकते हैं, हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि द फर्नीचर वॉज न्यू, फर्नीचर को नहीं गिना जा सकता, शुगर को भी नहीं गिना जा सकता। ऑनेस्टी मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाम को जानते ही थे लोग, गिनना नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जनरल में दिया है और एक एब्स्ट्रैक्ट में दिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाम को नहीं गिना जा सकता,
हमने बात किया था कि इसे गिन नहीं सकते, ना देख सकते हैं, ना सोच सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए ये सब चार्ट है, देखो पढ़ लेना अभी। यूजिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये सब कुछ कुछ चार्ट दिए हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से बताया है, देखिए अ मैनी, फ्यू, अ फ्यू, ये कब यूज़ किया जाता है काउंटेबल के लिए। मच, लिटल, अ बिटल, ऑफ, द। तो पहले ही देखिए ये सब जो है अनकाउंटेबल कौन को यूज़ किया जाता है, मच, लिटल, अ बिटल, बीट ऑफ। अभी दोनों के लिए क्या यूज़ किया जाता है, द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिए, द मंकी, द स्कूल, द टीचर, द बोट, द बनानास, ये सब गिना जा सकता है। लेकिन द मशीनरीज, द लगेज, द ग्रास, द नॉलेज, ये सब नहीं गिना जा सकता। इन द दोनों में यूज़ किया गया है, ठीक है। वर्ड्स यूज विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये सब जो है इसके साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये दोनों के साथ, सम, एनी, नो, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनाउ, प्लेंटी ऑफ, ये सब जो है ये सब दोनों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नोट, यूसेज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, लिटल, अ लिटल, द एक्सप्रेशन ऑफ अ लिटल एंड अ फ्यू मीन सम, ठीक है। अ लिटल और अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, कुछ ही होता है, ठीक है। तो वी यूज़ अ लिटल विथ सिंगुलर नाउन्स, इसलिए हम लिटल का जो अ लिटल है उसका यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेंटेंस बनाते हैं ना तो सेंटेंस में भी इसका ध्यान देना जरूरी है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। वी यूज़ अ फ्यू विथ प्लूरल नाउन, ठीक है। और अ फ्यू का यूज़ कब करते हैं हम, प्लूरल नाउन के, जब प्लूरल नाउन होगा तब। जैसे कबेरी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड, कबीर के पास कुछ फ्रेंड हैं, तो इसमें क्या बोला गया है, प्लूरल। तो फ्रेंड्स जो हैं एक मतलब बताया ना, एक प्लूरल को बताया जा रहा है, ठीक है। नोट दैट देर आर डिफरेंट ऑफ मीनिंग व्हेन यू यूज़ अ लिटल, अ फ्यू और लिटल फ्यू विथ नाउन्स विदाउट द आर्टिकल, बिना आर्टिकल के, ठीक है। द वर्ड हैव रेस्ट्रिक्टेड और नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। उस वर्ड का रेस्ट्रिक्टेड और नेगेटिव मीनिंग होगा, जैसे कि अ लिटल मीन्स सम होता है, लिटल मीन्स हार्डली एनी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आई नीड अ लिटल मनी, मुझे कुछ मनी चाहिए, तो सम हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे डैट्स मीन आई नीड सम मनी, सही ना। आई नीड लिटल मनी मतलब वही आई नीड हार्डली एनी मनी, तो उसका जो मीनिंग है लिटल का और लिटल का कुछ चेंजेस बहुत है इसमें, ठीक है। अगेन रीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अ फ्यू एंड फ्यू, देखिए ये सब थोड़ा सा आगे का चीज़ें तो पढ़ लीजिए, बहुत हायर लेवल थोड़ा समझ में प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ प्रैक्टिस के लिए, ये सब प्रैक्टिस के लिए इतना कर लोगे बहुत हो जाएगा। ये एक पैसेज है एडजेक्टिव, में से आपको एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है। आपने पहले एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो आराम से कर सकते हैं इसमें अंडरलाइन, ये भी प्रैक्टिस के लिए है। नाउ लेट ट्राई टू डिस्क्राइब एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, प्रोनाउन का करता है, हमने पढ़ा है ये सब। और क्वांटिफाई एंड आइडेंटिफाई देम, और उसको क्वांटिफाई करता है कि कैसा है वो, जैसे कि ही वॉज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है। ब्लू क्या है, कलर है, कलर भी एडजेक्टिव में ही यूज़ किया जाता है। तो एडजेक्टिव क्या है, हेयर सेवन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, नंबर्स को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतना समझ गया ना तो हो गया, हिंदी में भी बहुत हेल्प हो जाएगा इसमें। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कुछ क्वालिटी हो तो भी एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, जैसे कि लार्ज, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है क्वांटिटी के लिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जब नंबर का यूज़ करते हैं तभी। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो देखिए और एक है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव जो है इतना ईजी है, समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, किसी चीज़ को हम लोग एक क्वालिटीफाई करते हैं, उस क्वालिटी में देखते हैं कि लार्ज है, ब्यूटीफुल है, स्मॉल है, क्या है, ठीक है, क्या क्या है मतलब, तो सबको
क्वालिटी के टाइप से देखें तो ये समझ आता है हमें। अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है कि हम लोग जैसे क्वांटिटी में देखें, जैसे कि मोस्ट, मैनी, ठीक है, तो उस चीज़ को भी एडजेक्टिव में देख सकते हैं हम लोग। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अभी देखिए 1 to 20, ये सब जो है ये सब कार्डिनल से ऑर्डिनल्स, तो दोनों टाइप से बताया है। नंबर्स में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि 5 शिप्स, तो 5 जो है नंबर में आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव नंबर अभी एडजेक्टिव नंबर्स तो इजी समझने में, क्वांटिटी भी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? दिस एडजेक्टिव आर यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोस। यहाँ एक पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करता है, जैसे कि दैट बैग बिलोंग्स टू नीला। एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है, तो इसे समझने का एकदम आसान तरीका है, दिस, दैट, दिस, दोस, ऐसा कुछ आया तो। इंट्रोगेटिव वाले में क्वेश्चन का मार्क रहेगा, इसे समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। दिस एडजेक्टिव आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नाउन और प्रोनाउन से पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट, विच, वाज, बस। अभी वर्ब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो बड़ा हो गया, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ब और आगे जो भी रहेंगे वो सब सिखाऊंगा, ठीक है। इसे हाई लेवल का है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। बहुत सारा वर्कशीट है इसके अंदर। बस सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और टेलीग्राम पे